फैशन में कब क्या आ जाए किसी को नहीं पता होता, लेकिन उसे लोग फॉलो जरूर करते हैं। अब हाल ही में आई फिल्म एनिमल, जो कि एक्शन से भरपूर मूवी है, उसमें एक सीन में रणबीर कपूर ने एक गन से धुआंधार फायरिंग की है और मूवी में रणबीर कपूर कई बार गन लिए दिखे भी हैं। अब उन्हें देखकर कई लोगों के मन में एक शौक पैदा हो गया है गन लेने का। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं अनुज शर्मा और आप सभी देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कि आखिरकार गन लेने के लिए आपको क्या करना होता है और अगर ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो कैसे भरें। तो सबसे पहले इसमें यह जान लेते हैं कि आखिर लाइसेंस कौन इशू करता है। लाइसेंस इशू करने की जिम्मेदारी होम डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। अलग अलग स्टेट में DM, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कमिश्नर या इस रैंक का कोई भी ऑफिसर लाइसेंस इशू कर सकता है। इसके अलावा आपको इसमें पुलिस स्टेशन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का इम्पोर्टेंट रोल भी होता है और आपको उनकी हेल्प भी लेनी पड़ती है। और गन लेने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा। इसके लिए आपको कारण बताना होगा कि क्यों गन चाहिए। इसमें पिस्टल, रिवॉल्वर जैसे छोटे हथियार या फिर राइफल, बड़ी गन शामिल हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का लोन या उधार अगर आपके ऊपर है तो इसकी जानकारी आपको उन्हें देनी होगी। चलिए अब ये जानते हैं कि अगर आप ऑनलाइन गन लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले आपको आर्म्स लाइसेंस एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। ये फॉर्म आप अपने स्टेट के पुलिस डिपार्टमेंट की वेबसाइट से, जो कि नीचे दी गई है, इससे डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन, इनकम सोर्स और आप जो वेपन लेना चाहते हैं उसकी जानकारी फिल करनी होगी। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस भरकर उसको सबमिट करना होगा। चलिए अब ये जानते हैं कि डॉक्यूमेंट जो होते हैं उसमें वो क्या क्या लगते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। चलिए अब ये जानते हैं कि गन के प्रोसेस में या फिर गन लेने के प्रोसेस में कितना समय लगता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन गन लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के बाद प्रोसेस में आमतौर पर 3 से 6 महीने लगते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन मंजूर हो जाती है तो आपको एक लाइसेंस जारी किया जाता है। लाइसेंस जारी होने पर आपको उसे अपने लोकल पुलिस स्टेशन से लेना होगा। अब लाइसेंस मिलने का ये मतलब नहीं है कि आप रणबीर कपूर की तरह धड़ाधड़ गोलियां चलाएं। आपको एक एक गोली का हिसाब रखना होगा। गन मिल जाने का मतलब ये नहीं कि आप मूवी की तरह गोलियां बरसा सकते हैं। आपको गन के लाइसेंस के साथ ये भी डिसाइड किया जाता है कि आप कितनी गोलियां लेंगे और साल में कितनी गोलियां आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आपको उसके हर एक चीज़ का, जो भी गोली आप चलाते हैं उसका रिकॉर्ड रखना होता है। उसके बाद आपको वो जानकारी देनी होती है। जब आपकी गोलियां ख़त्म हो जाती हैं तो वो जानकारी के बाद ही आपको नई गोलियां दी जाएंगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कब करें लाइसेंस रिन्यूअल। गन का लाइसेंस पहले आपको 3 साल के लिए दिया जाता था, लेकिन अब सरकार ने इसकी वैलिडिटी बढ़ाकर 5 साल कर दी है। ये वैलिडिटी ख़त्म होने के बाद लाइसेंस को फिर से रिन्यू करना पड़ता है। रिन्यू कराने के लिए भी लाइसेंस होल्डर को वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है और वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है और लाइसेंस फीस जमा करनी होती है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए बने रहें TV9 भारतवर्ष पर।